जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हम लोग कुंडली के चतुर्थ भाव का विचार करते हैं कि चतुर्थ भाव से क्या क्या किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो मित्रों आइए देखते हैं। चतुर्थ भाव से मित्रों हम हमारी माता का विचार करते हैं, उनका हमारे बीच हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा रहेगा, माताजी से हमारा सामंजस्य रहेगा या नहीं, हमको जीवन में कितनी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव से मित्रों हम अचल संपत्ति का विचार करते हैं, हमको जीवन में कितनी जमीन जायदाद कितना मिलेगा, और अंतर्मन का भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मित्रों, जो चीज़ हम अपने मन में सोचते हैं या धारण करते हैं, कैसा सोचते हैं, ये इसका भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से हम मानसिक सुख भी देखते हैं कि हमको जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा, हमको मानसिक सुख कितना प्राप्त होगा। प्राथमिक शिक्षा का भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं कि माने हम हमारी जो है वो शुरू की जो एजुकेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, हम कितने पढ़ने लिखने के प्रति भी जो है हम कितने सजग रहेंगे, इसका भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मित्रों, यहाँ से चतुर्थ भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, माने जीवन में हम अपनी शिक्षा के प्रति कितने वफादार हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, शिक्षा हमारी कहाँ तक हमको शिक्षा प्राप्त होगी। अगर मित्रों चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, तो ये हमको बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ चंद्रमा का बैठना माता से बहुत ही विनम्र व्यवहार होता है, माता भी हमको बहुत लाइक करेंगी। और इसके साथ साथ गुरु हैं, तो गुरु अगर यहाँ चतुर्थ स्थान पे बैठे हैं तो मित्रों उनकी एक दृष्टि दशम स्थान पर जाएगी और एक दृष्टि जो है 5वें स्थान पर जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर गुरु का भी बैठना बहुत शुभ माना गया है। गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें मित्रों अमृत समान मानी गई है। शुक्र हैं तब भी यश वैभव और आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। बुध हैं तब भी बढ़िया होगा। लेकिन मित्रों अगर चतुर्थ स्थान पर सूर्य, मंगल, शनि या राहु या केतु में से कोई भी ग्रह बैठ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी, काम में आपका मन कम लगेगा, आपको सुख जितना मिलना चाहिए उतना सुख प्राप्त नहीं होगा, आप प्रॉपर्टी सही ढंग से नहीं प्राप्त बना पाएंगे। अगर यहाँ पर चतुर्थ भाव से मित्रों हम तालाब, स्विमिंग पूल, अगर घर में आपने स्विमिंग पूल बना रखा है तो इसका मतलब है कि आपका चतुर्थ भाव मजबूत है। जो भी घटनाएं हैं वो भी छोड़ी मोड़ी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। लग्न का चौथा भाव हार्ट को भी दर्शाता है मित्रों। आपके बीपी वगैरह ब्लड प्रेशर जो है उसका भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मित्रों अगर यहाँ पर शनि बैठा है या राहु बैठा है तो आप ये समझिए कि आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम भी ये ग्रह यहाँ बैठ करके दे सकते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव से आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी। वैसे तो हम लोग पंचमेश, लग्नेश भी देखते हैं चतुर्थ के साथ साथ। चतुर्थ भाव से अगर द्वितीय से देखा जाए तो तीसरा भाव जो है चतुर्थ होता है द्वितीय भाव से। तो यहाँ अगर ये कंडीशन है तो उस लिहाज से भी अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त होगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपका दूसरे से व्यवहार बहुत अच्छा होगा।
छोटे भाई बहन के पास कितनी धन संपत्ति होगी, इसका भी विचार हम चतुर्थ भाव से ही करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव अपने में बहुत अनूठा है। चतुर्थ भाव से हम शिक्षा का विवरण प्राप्त करते हैं। छठे से एकादश स्थान भी चतुर्थ होता है, इसलिए एकादश स्थान भी अगर वहाँ से चतुर्थ भाव छोटे ये छठे से अगर हम एकादश भाव देखते हैं तो चतुर्थ होता है। तो एकादश स्थान पर बैठे ग्रह और चतुर्थ स्थान पे बैठे ग्रह अगर मान लीजिए दोनों में संबंध, अच्छे संबंध बन रहे हैं, मित्रवत बन रहे हैं, उच्च के हैं, तो जीवन में आपको बहुत लाभ देते हैं। और इसके साथ साथ आप घर परिवार में भी सबको साथ लेकर चलेंगे। मित्रों, चतुर्थ भाव से पत्नी की भी आय का विवरण प्राप्त हो जाता है। हमारी पत्नी का, उसके कार्य का विवरण। और एक चीज़ और है, अगर हम अष्टम से गिनते हैं तो ये नवम भाव हो जाता है। इस लिहाज से भी चतुर्थ भाव बहुत मायने रखता है। आप जीवन में कितनी सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे, आपके पास बैंक बैलेंस कितना होगा, इसका भी विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव ये समझ लीजिए कि उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आपके पास धन की आवश्यकता आपको है और आपको धन की आवश्यकता है, कहीं धन आपको ज़्यादा मात्रा में देना है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों का पास आप सुने होंगे कि अचानक उनको लाभ प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, तो ये इसका भी विचार हम चतुर्थ से ही देखते हैं। उनको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो जाता है और वो धन के वजह से आपका काम रुकेगा नहीं अगर चतुर्थ भाव आपका अच्छा है। मित्रों, तो इसलिए जो है चतुर्थ भाव से ही हम इन सब चीज़ों का विचार देखते हैं, करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव में अगर मंगल, कहीं से मंगल बैठ गए तो मंगल की एक दृष्टि जो है वो चौथी है, जो ये आप समझ लीजिए आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो वहाँ से सप्तम होने के नाते ये भी है कि मंगल अगर चतुर्थ से सप्तम को देख रहे हैं तो मित्रों वहाँ से आपको, आपकी पत्नी के लिए भी ठीक नहीं होता है। एक तरीके से वहाँ पर अगर शनि बैठे हैं तो आपस में वो गर्मजोशी का माहौल होता है, पति पत्नी में, पार्टनर से आपके जो है वो निभेगी नहीं, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में एक तरीके से अगर चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है तो मित्रों बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह गज केसरी योग बन जाता है। और इसके प्रभाव से मित्रों ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। जीवन में उसको तमाम सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख रहेगा ऐसे व्यक्ति को। उसका जो मन है वो स्थिर होता है। अगर यहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी भी बैठे हैं, या चतुर्थ में ही गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तब भी अच्छा। इसके साथ साथ मित्रों आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ, ज़मीन जायदाद भरपूर मात्रा में होंगी। तो आज के लिए हमने चतुर्थ भाव पर विचार किया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।